जब मैंने नताशा को जेन्युइनली पहली बार देखा था, मुझे कुछ तो लगा था कि यार शी इज द गर्ल। 6th स्टैंडर्ड मानिक जी कूपर के बास्केटबॉल कोर्ट हाफ पे पैंट देखा पहन के था। जब आप घूम रहे हाँ, होगे, मैं हाफ पैंट में था उस वक्त तब पे। आपको ये एहसास था शादी करनी है। पर मैं देखा था उनके और मुझे लगा था कि यार दिस इज द गर्ल। वो येलो हाउस में थी, मैं रेड हाउस में था, एंड आई जस्ट सीन हर एंड आई फेल्ट कि माय गॉड। इसीलिए तो नहीं श्रद्धा कपूर को मना कर दिया था आपने? नहीं मेरे को यार। श्रद्धा कपूर ने मेरे पॉडकास्ट पे कहा कि वरुण धवन को मैं रोमांटिकली पहाड़ के ऊपर ले गई, पापा लोग फिल्मों में काम कर रहे थे और वरुण धवन को मैंने प्रपोज किया और उसने दिल तोड़ दिया। और श्रद्धा कपूर के फैंस अभी वरुण के पीछे पड़े हैं। भाई साहब, श्रद्धा कपूर का दिल कोई कैसे तोड़। मैं आगे की कहानी बताने वाला हूँ अभी। श्रद्धा उसके वजह से मेरे को आगे की कहानी भी बताना पड़ेगा अभी। अभी वरुण डोंट से दैट मैं बताने वाला हूँ अभी, क्योंकि उसने मुझे ये धर्म संकट में डाल दिया। ये 8 साल की उम्र में जो मैंने किया, वी वो 8 साल की उम्र में कौन से लड़के को लड़कियां पसंद आती है? पहले तो मेरे को लगा था कि पहाड़ पे क्यों लेके जा रही है, पहले तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था पहाड़ पे क्यों जा रहे हैं हम लोग। तो उस टाइम पे जो हुआ था। उसके बाद जो हुआ, मैं एक बात बताता हूँ। जो 10 साल की बर्थडे थी उसकी, श्रद्धा ने एक फ्रॉक पहना था और मुझे इनवाइट किया था। तब उधर 3-4 फ्रॉक भी याद है। हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। अभी तो मैं पूरी कहानी बताऊंगा ये। तो वहां पे 3-4 ऐसे लड़के थे जो सब श्रद्धा के प्यार में थे। वो होता है ना वो जंपिंग बैक करके ऐसा यू जंप। तो वो लड़कों मेरे पास वो लड़के लोग सारे मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू लाइक श्रद्धा। तो मैंने बोला कि वो डांस कंपटीशन है, मैं वो जीतने के लिए आया हूँ, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। नो यू हैव टू लाइक हर। 3 लड़के, मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो उससे प्यार करते थे उस वक्त पे। एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग विद मी। पिटे थे? थोड़ा पिटा भाई, कल के अखबार में थोड़ा निकल पक्का गया। छप रहा है मैंने श्रद्धा कपूर के प्यार में पिटे थे वरुण धवन। अरे उसने पिटवाया श्रद्धा ने? हाँ, वो 3 लड़कों से, क्योंकि मैं हाँ नहीं बोल रहा था। ये गलत बात नहीं है। 10 साल की उम्र में वो जंपिंग बैग पे, पर मैंने मारा भी और मैं निकल गया फिर उधर से। ये तो मारने तो आप कवर करो, 3 लड़के होंगे इतने बड़े होंगे। नहीं छोटे ही थे पीटे वो लोग भी पीटे गए होंगे यार। नहीं मैं वो वाला हीरो था जो पिट के मैंने मारा भी। तो 2 उधर रो रहे थे, एक थोड़ा बड़ा था, उसको ज्यादा नहीं मार पाया, और मैं भी मार के ऐसे निकला कि वो इट वाज अ वेरी फिल्मी सीन कि तुमने ये भेजे थे मेरे पीछे गुंडे, मैंने लिपट लिया, बट अब मैं डांस कंपटीशन जीतूंगा। और मैं डांस कंपटीशन जीता, मैं फर्स्ट आया था, सिद्धांत जो उसका भाई है वो सेकंड आया था, और श्रद्धा थर्ड आई थी उसमें। और वो हुआ था, ये 10 साल की उम्र में था। फिर 15-16 साल के उम्र में श्रद्धा बहुत खूबसूरत हो गई थी तब तक। तो उसका स्कूल अलग था, जमुना भाई। आपकी बात सुन के मुझे वो मीम्स याद आ रहे हैं, द गर्ल यू इग्नोर्ड इन स्कूल। हाँ, वो हो गया था। तो मैं 15-16 की उम्र में उसके स्कूल में डांडिया खेलने गया था। तो वहां पे भी कोई झगड़ा हुआ था डांडिया को लेके। मैंने डांडिया ऊपर हवा में फेंका था, किसी के सर पे लग गया था, तो स्कूल के काफी लोग मुझे मारने आए थे। तो मैं बच रहा था और उतने में सडनली ये स्लोमो में एक लड़की आई चलते हुए, दैट वाज श्रद्धा, और बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी उस दिन। सर व्हाट हैपेंड, व्हाट आर यू डूइंग? आई वाज लाइक ओह हाउ आर यू, एंड शी सेइंग व्हाई डोंट लीव फ्रॉम हियर। तो तब जाके मुझे एहसास हुआ कुछ शायद मैंने कुछ गलती की थी, बट गलती नहीं की थी। 8 साल की उम्र में मैं क्या करूं, कि थोड़ी मैं शादी करने वाला था। तो देन वी गॉट टॉकिंग अगेन, मी एंड श्रद्धा, वी बिकेम फ्रेंड्स अगेन। एंड फिर किसी ने ट्राई नहीं किया? हाँ, फिर इधर ट्राई नहीं हुआ कहीं पे? ट्राई वाई क्या, अभी दोस्ती हो गई। फिर वो अभी आगे की कहानी, अब उससे पूछो क्या हुआ था उस वक्त। कहानी है, ये किस्सा है जो अभी तो हम लोग अभी हंसते हैं ये सब चीजों पे। हाँ, बट मैंने आप दोनों के कई सारे वीडियोस देखे, आप लोग मूवीज कर रहे थे, इंटरव्यूज देखे, बहुत ही नेचुरल थे, बहुत ही रियल थे। चाइल्डहुड फ्रेंड्स लिटरली। तो माई लव फॉर हर इज सो जेन्यून। मेरा जो प्यार है उनके लिए इट्स बियॉन्ड फिल्म्स। मैं हमेशा चाहता हूँ कि श्रद्धा खुश रहे, जो उनके ज़िंदगी में उन्हें जो भी सफलता चाहिए उन्हें वो मिले। आई नो शी लव्स हर पेरेंट्स, वो उनका हमेशा ख्याल रखे, विच शी डज, एंड उन्हें खूब सारा ढेर सारा प्यार मिले ज़िंदगी में, और वो खुश रहे। बट जैसे रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, लड़कों को लेके कॉन्सेप्ट होता है, लड़के थोड़े इनसिक्योर होते हैं। नताशा को कभी इनसिक्योरिटी नहीं हुई? क्योंकि आप लाइमलाइट में हमेशा रहते हो, वो थोड़ा सा बैक एंड पे रहती हैं। उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो बोलती मुझे दूर रखो बट इससे। तो अभी भी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, उनको इतना पसंद नहीं आएगा। शी लाइक्स टू स्टे अवे फ्रॉम इट। सो एक्चुअली जब वी हैड हाँ, बट है तो बीवी है ना। या बट शी डजंट लाइक वो। हाँ, मेरे साथ बाहर जाने के लिए आ जाएगी, उतना कर लेगी। कभी क्रॉस क्वेश्चंस नहीं किए? नहीं,
उसको फर्क ही नहीं पड़ता, उसको शी नोज हाउ आई एम इनसाइड आउट, उसको पता है कि वो घर ही आने वाला है लौट के, उसको फर्क नहीं। और मैं हूँ ऐसा, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, लाइक यू सेड कि मैं प्यार से मस्ती ये वो कर लूंगा बाहर, आई टॉक टू समवन लेटर, बट दैट्स इट, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओवर दैट, एंड वो होना ही पड़ेगा भाई सर उतना। अगर एक किसी को आके झूठ बोलना है कि हम ऐसे ही है शादी के बाद, हम ऐसे ही, हम लोग देखते भी नहीं है किसी, I'll discuss it with my wife. I'll tell her, oh, this girl is so pretty. Don't you think she's pretty? Utna to you have to have that. You can't curb everything naturally. You have to have some dialogue. I think it's very So what is the normal. formula for happy marriage? I don't know the formula. That I can't. मैं किसी को दे नहीं सकता हूँ. मुझे बस भाई अब सब डरने लगे शादी से। मुझे अभी खुद से ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार है, इसलिए शादी की मैंने। खत्म। मुझे लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर इंसान है, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे, इसलिए मैंने शादी की। ये एक सच बात है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं आपके शो पे, क्योंकि झूठ बोलूंगा तो आप 10 और क्वेश्चन पूछेंगे, तो इससे अच्छा कि मैं सच ही बोल दूं।